ओम नमो नारायण दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने अभी एक ट्वीट किया था शाम को, और अगर आपने मेरे पिछले 3-4 वीडियोस देखे हैं तो वहाँ पर मैंने कंटिन्यूस ये बोला था कि ओवर एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है, और मार्केट के संदर्भ में एक क्लियर कट बोला था, और यही बोला था कि आप देखो अभी क्या क्या होता है। तो जहाँ सारे चैनल्स और कुछ टेक्निकल्स वाले भी, मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट बता रहा हूँ कि सब लोग 26,000 न्यू हाई, सबको लगा बॉटम बन गया है, और ये मार्केट ने 25,000 तोड़ दिया और आज उसके नीचे क्लोज भी कर दिया। तो अब प्रश्न ये उठता है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। इस बीच में हमने ऐसे ख़त्म नहीं होगा। अभी आपने देखे रिसेंट डेवलपमेंट, मैंने आपसे एक बात और कही थी अपने वीडियोस में कि कोई ऐसा देश जो आपने सोचा नहीं होगा वो भी कहीं ना कहीं उलझेगा। तो आपने देखा कि थाईलैंड और कंबोडिया का कुछ चालू हुआ है। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि अभी भी एक दो नेशन ऐसे हैं जो आपस में टकराने वाले हैं, जो आपके दिमाग में नहीं है। जो कि क्या हम तो रन ऑफ द मिल देखते हैं ना कि हाँ भाई ईरान और इजराइल का युद्ध हो रहा है, इजराइल हमास लड़ रहे हैं आपस में, भारत पाकिस्तान लड़ रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा छुपा हुआ नेशन है अभी जो अचानक से पिक्चर में आएगा, और मुझे लगता है कि 2025 में ये जो ग्रहण आ रहे हैं इसके पहले या इसके आसपास वो एक ब्रॉल भी शुरू होना चाहिए जो कि सेंटिमेंट्स को ख़राब करेगा ओवरऑल। बाकी मैंने आपको बताया था शनि और मंगल का समसप्तक योग बनने वाला है। ऐसे 5 दुर्योग यहाँ पर बन रहे हैं। अब कब से? 28 जुलाई से वो डेट शुरू हो रही है। अलग अलग टाइम फ्रेम पे बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि 28 जुलाई से जो टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है, मैं जो पुराने मेरे सारे वीडियोस हैं उसका कंक्लूज़न यहाँ पर भी मान के चलना। अभी भी आपने देखा कल भी एक रशिया का एक प्लेन क्रैश हुआ, बीच में भी 1-2 प्लेन थे उड़े, एक यात्री विमान क्रैश हो गया, कोई एक फाइटर प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन ये क्योंकि एयर साइन, कहीं ना कहीं एयर साइन में राहु है और वाटर साइन में शनि है, पूरे भारत में आप देखो पानी को लेके हाहाकार मचा हुआ है। अब आप कहोगे कि यार ये तो बारिश का सीज़न है, लेकिन ऐसी तबाही वाली बारिश, कहाँ बादल फट रहे हैं, कहीं लोग संपत्तियों का लॉस हो रहा है। तो प्लैनेट्स अपना रौद्र रूप धारण किए हुए हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप देखो, हमने उसमें कई बार कई जगह पे ये भी बताया कि अमावस्या पे क्या हो सकता है, पूर्णिमा पे और अमावस्या पे क्या आपको ध्यान देना है, किस तरह से आपके मेंटल लेवल को प्रभावित करते हैं प्लैनेट्स। तो अगर आप वहाँ पर सजग रहे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या होने वाला है आगे, और लेवल्स आपको दिए ही जा रहे हैं। अभी भी यहाँ से जो टाइम फ्रेम शुरू हो रहा है, ये डिज़ास्टर्स ख़त्म नहीं हुए हैं। मैं अभी भी बोल रहा हूँ आपको कि जो हम देख रहे हैं या जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से अभी भी हमने ट्रेलर्स ही देखे हैं। कोई बड़ी रेल दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, इस तरह की कोई भी बड़ी दुर्घटना, कोई बड़ा अर्थक्वेक, सुनामी, कोई ज्वालामुखी फटना, मतलब मैन मेड और प्राकृतिक जितने डिज़ास्टर आप सोचते हो, कोई साइक्लोन, दुनिया के विभिन्न कोनों को प्रभावित करते रहेंगे, क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है और प्लैनेटरी लाइंस कहाँ से जा रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर एक चीज़ की डिटेल यहाँ नहीं बताई जा सकती। आपको यही ध्यान रखना है कि ट्रैवल प्लान्स, अभी भी मेरा यही मानना है, आपको बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। अगर आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं, आप थोड़ा सा संयम रखें, थोड़ा सा टाइम जाने दें। मेरी यही गुजारिश भी है, मेरा यही मानना भी है, और मेरे जो करीबी लोग हैं उनको मैं यही कंटिन्यू सजेस्ट कर रहा हूँ। देखो नहीं हुआ तो आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे किसी मुसीबत में फंस गए तो फिर आपको समझना होगा कि आप क्या करेंगे उस समय। तो ऐसा रिस्क अगर ज़रूरी नहीं है
तो नहीं लेना चाहिए हर तरह के उसके लिए, क्योंकि देखो शनि और ये सामने आ रहे मंगल, अब फिर वापस से वर्चस्व की लड़ाई है शनि और मंगल के बीच में। तो मंगल खुले हो गए, अब केतु के उससे भी बाहर निकल के देखो, मंगल को ना कोई बंधन पसंद नहीं है जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, उसको स्वच्छंदता पसंद है। लेकिन अब सामने से शनि देख रहे हैं उसको, ऊपर से गुरु अतिचारी मोशन में, शनि वक्री हो चुके हैं। हमारे शास्त्रों में मयूर चित्रम वगैरह में बहुत सारी जो हमारे ग्रंथ है पुराने, कई लोगों ने नाम भी नहीं सुने होंगे, मैं बताऊं आपको, अगर उसमें अगर आप एक एक चीज़ें पढ़ोगे ना तो इतना खूबसूरत डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपके जो दो मेन ग्रह हैं ये बहुत कुछ पृथ्वी पे होने वाली घटनाओं को निर्धारित करते हैं कि अगर शनि वक्री है और गुरु अतिचारी है तो क्या होता है। मैं वो अगर बोलने बैठूंगा मैं उसमें 5-6 घंटे बोल सकता हूँ, इतना मटेरियल है उसके ऊपर। और सोने चांदी की चाल में क्या होता है, व्यापार किस तरह से चलता है, हवामान किस तरह से प्रभावित होता है, वर्षा किस तरह से प्रभावित होती है, फसल पे क्या होता है, सब कुछ लिखा हुआ उसके अंदर। तो हम सिर्फ उसको पढ़ के आपको बता रहे हैं, ये कोई मेरे अपने मन से नहीं बता रहा आपको कि शनि मंगल क्या करने वाले हैं। मेरे को क्या पता शनि मंगल क्या करने वाले हैं, मैंने पढ़ा है और उसको इम्प्लीमेंट किया है और कुछ डेटाज इकट्ठे किए हुए हैं पुराने कि हाँ भाई ऐसा कब हुआ था। एक इस समय में हम क्यों बार बार आपको बोल रहे हैं कि कोई बड़े ब्रॉल्स हो सकते हैं, जो ये ट्रंप साहब सोच रहे हैं कि मैंने रोक दिया किसी भी चीज़ को, रोक नहीं पाएंगे इन सब चीज़ों को। क्यों? क्योंकि ये सब टेम्परेरी वर्ड मैंने यूज़ किया है। मेरे को नहीं लगता अभी भी कि भारत पाकिस्तान का युद्ध खत्म हो चुका है, बिल्कुल भी नहीं खत्म हो चुका है। हमारी गवर्नमेंट खुद कह रही है ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, रुका हुआ है। तो किसी भी मोमेंट पे चालू हो सकता है। कोई भी आतंकवादी घटना अगर हो गई, जिसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मंगल शनि आमने सामने, गुरु अतिचारी मोशन में, शनि वक्री है। तो ये सब कॉम्बिनेशन हमको ये बता रहे हैं। और ऊपर से करेला, ऊपर से नीम चढ़ा, क्या आपके सितंबर में 2 ग्रहण बड़े ही खतरनाक स्थिति को पैदा करेंगे। मैंने आपसे पहले भी कहा है, वापस से कह रहा हूं, 2025 इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। सबके ऊपर बैठे नारायण, बचाने वाले वही हैं। आप देख रहे हो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है। अभी अचानक से आपके वाइस प्रेसिडेंट ने रेजिग्नेशन दिया। उस दिन भी मैंने लिखा था कि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई तकलीफ में आती दिखती, क्योंकि दशा का ट्रांजिशन हो रहा है। एक दशा चंद्रमा की जो 10 साल से चल रही थी वो खत्म होगी, अब हम मंगल की दशा में चाहेंगे। हम मतलब हमारा देश। तो जब दशा का ट्रांजिशन होता है, और वो भी क्या, एक सौम्य प्लैनेट से एक उग्र प्लैनेट की तरफ, चंद्रमा एकदम शीतलता वाला प्लैनेट, और अब मंगल। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि अब गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज बनाएगी या ऐसी चीजें करेगी जो नागवार गुजरेंगी लोगों को। कोई आंदोलन भी हो सकता है उनकी पॉलिसीज, बनी हुई पॉलिसीज पे, लोग सड़कों पे भी उतर सकते हैं। ये मेरी विश नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि मंगल इस तरह का साहस देता है। मंगल जिसको बोलते हैं ना, साहस भी बोल सकते हो आप, दुस्साहस भी बोल सकते हो। मंगल प्रधान लोग पुलिस में भी होते हैं, मिलिट्री में भी होते हैं, गुंडे भी होते हैं। आप गुंडे में आए तो दुस्साहस कर रहे हैं, पुलिस और मिलिट्री में आए तो वो साहस कर रहे हैं। बस इतना सा फर्क है, थिन लाइन है। तो मंगल और शनि आमने सामने, ये समसप्तक योग बड़ा ही खतरनाक है। और आपकी कुंडली में कहाँ आ रहा है ये भी देखना बहुत जरूरी है। कई रिलेशनशिप टूटेंगे, कई नए रिलेशनशिप बनेंगे, और कई जगह परतें खुलेंगी। अभी आप सुन रहे, छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं कि हनीमून पे एक लेडीज ने मार दिया, एक पहले 2-4 घटनाएं हुई। ऐसी कुछ घटनाएं तो रिपोर्ट हुई हैं, कुछ घटनाएं तो पता ही नहीं चल रही। क्या दे रहा है? एग्रेशन दे रहा है। अगर आप मंगल प्रधान राशि वाले व्यक्ति हो या मंगल प्रधान आपका लग्न है तो और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी लगन वृश्चिक है, जहाँ तक मुझे पता है। मुझे उनकी जन्मपत्री सही नहीं लगती, लेकिन उनके जो हाव भाव है, जो बॉडी लैंग्वेज है, और जिस तरह से वो काम करते हैं, उस तरह से जो इस तरह का हट है उनके अंदर, वो हमें ये बताता है कि वो वृश्चिक लगन है। उनके 4थे भाव में शनि है, और अब इधर 10th में मंगल आ रहा है। आमने सामने शनि और मंगल आ रहे हैं। और अभी मोहन भागवत जी ने 75 साल वाली बात उठाई है। तो इसमें क्या डेवलपमेंट होगा?
सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी ये नहीं कह रहा कि मोदी जी जा रहे हैं या नहीं जा रहे, वो आपको धीरे धीरे अभी आएंगे आगे। मैं अभी उनके ब्लैंक चार्ट पे प्रेडिक्शन करूँगा किसी दिन बैठ के, पूरी वो कैलकुलेशन, अभी टाइम नहीं मिल पा रहा उतना, क्योंकि वो बड़ा सब्जेक्ट है कि उनके साथ क्या हो सकता है, क्या ट्रांजिशन उनके जन्मपत्री में आ सकता है। क्योंकि मुझे जो एस्ट्रोलॉजर उनकी जन्मपत्री यूज कर रहे हैं उस पर भरोसा नहीं है। तो और एक अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके डोनाल्ड ट्रंप, अब देखो वो कभी किसी राष्ट्र को धमका रहे, कभी किसी राष्ट्र को धमका रहे, कभी उनके ऊपर कुछ इल्जाम लग रहे। उनका भी जो टाइम यहां से चालू है, जिस तरह की दशा अंतरदशा में वो हैं, मुझे वो बहुत अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कहीं से भी कैलकुलेशन में जम ही नहीं रहा। मुझे क्लियर कट ये दिखाई दे रहा है, एक तो वो 4 साल पूरे करते नहीं दिख रहे, दूसरा वो कोई ना कोई ऐसा काम जरूर करने वाले हैं जिससे कि उनकी साख पे बट्टा लगेगा। ये बात पक्की है। सप्तम में शनि घूम रहा है, देखते हैं क्या होता है। जितना ज़्यादा एलॉबरेट करते जाएंगे उतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो अभी वापस से मैं आपको कह रहा हूँ, आपको एक्साइटमेंट में नहीं आना है। आप हमेशा ये देखने की कोशिश करो जो दिखाया जा रहा है और जो है, क्योंकि कई परतें अभी खुलनी बाकी हैं। कल अभी अचानक से खबर आई थी कि अनिल अंबानी जी के जगहों पर ईडी के बहुत सारे छापे पड़े। ऐसे कई केसेस अभी आपको देखने को मिलेंगे। बीच में जैन स्ट्रीट की न्यूज़ आई थी। अभी भी बहुत सारे लोग जांच के घेरे में हैं और आने वाले भी हैं। कई स्कैंडल्स बाहर आएंगे। महाराष्ट्र में भी कुछ स्कैंडल्स बाहर बात उठी थी बीच में, कोई हनी ट्रैप का स्कैंडल की बात उठ रही थी। सब बातें ना आप देख रहे होगे कि हर चीज़ शुरुआत होकर रुक जा रही है। तो ये जो चीज़ें रुक जा रही है, ये मत सोचिएगा कि ख़त्म हो गई, ये ट्रिगर पॉइंट बनेगा कोई इसका। बस उसी ट्रिगर पॉइंट से चीज़ें एकदम से बिगड़ जाएंगी। अगस्त सितंबर, जब तक वो दोनों ग्रहण नहीं हो जाते, और उसके बाद भी मेरा तो 31 दिसंबर तक का मैंने तो कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। अभी मैं तो मार्च 2026 तक भी पहुंच गया हूं, लेकिन मैं अभी 31 दिसंबर 2025 तक की बात कर रहा हूं पहले आपसे, कि पहले ये आप निकालो। कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया, जॉब लेऑफ्स की बात बताई। मैंने आपको ये बताया कि आपके अगर स्किल डेवलप नहीं की आपने तो आप मुसीबत में आ जाओगे। तो धीरे धीरे ना वैसी कहानियाँ बननी शुरू हो गई। अगर आप पढ़ना शुरू करोगे तो देखो, आंख मूंद के बैठे रहोगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, और जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में रखते हुए कोई चीज़ करोगे तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और मैं यहाँ पर किसी भी तरह का ना आपको कोई डराने नहीं आया कि मैं आपको डरा के मुझे कुछ मिलने वाला है। आपसे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप मुझे जन्मपति दिखाने आएंगे तो मेरी फीस पे करेंगे, नहीं दिखाने आएंगे तो नहीं पे करेंगे। सीधी सी बात है। मैं सिर्फ उतना ही बोलता हूँ। मैं कभी किसी को नहीं कहता कि मेरे पास ये लेने आना, मेरे पास वो लेने आना, मेरे पास इस चीज़ के लिए आना ना। सिर्फ जन्मपत्री के लिए बोलता हूँ। और वो भी क्यों बोलता हूँ कि मैं एक मिशन पे हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो मैं वो करूँ। अगर मैं किसी को कुछ सिखा सकता हूँ, जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी का कोर्स सिखाया, उसका बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला। बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी क्वेरीज उनकी सॉल्व करी, उनको समझ में आया नंबर्स कैसे काम करते हैं। अभी आप देखो, मैंने शुभमन गिल का प्रेडिक्शन करके रखा हुआ है। शुरुआत में कर दिया था, उसके बाद एक टेस्ट इंडिया जीत भी गया। आज भी अभी भी टेस्ट मैच चालू है। लेकिन मुझे बहुत क्लियर है कि आप सीरीज नहीं बचा पाओगे। बहुत मुश्किल है सीरीज बचाना। जीतने की बात तो छोड़ दो, आप बराबरी पे भी छूट के आ गए तो बहुत बड़ी खुशनसीबी समझना, क्योंकि नंबर्स नहीं काम कर रहे। मेरे जो न्यूमरोलॉजी कोर्स वाले उनको मैंने बताया है, शुभमन गिल के नंबर काम नहीं कर रहे। और मैं वहीं से आईपीएल से उसके पीछे पड़ा हूँ कि ये जीटी नहीं जीतने वाली। लोग बोलते हैं सर आप पीछे पड़ जाते हो किसी चीज़ के, क्या करूँ, मुझे दिखनी शुरू हो जाती है। और लास्ट में वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है कि मुझे बोलते समय ध्यान ही नहीं रहता मैं कितना बोलता चला जा रहा हूँ टाइम पे। लास्ट में ट्रोलर्स, यू आर मोस्ट वेलकम। आप बिल्कुल लगे रहो, जो आप कर रहे हो बहुत बढ़िया कर रहे हो। मेरे को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा था उससे, और इतनी सी भी चुभन नहीं होती। आप करते रहो, मैं आपको ब्लॉक करता रहूँगा।
पूरी कोशिश करो, कर कुछ नहीं पाओगे। भगवान कृष्ण का वो सिद्धांत याद रखना, शिशुपाल को 100 खून माफ़ किए थे, 101 खून जिस दिन होगा उस दिन मैं आऊँगा फिर अपनी फॉर्म में, फिर आपको बताऊँगा तुम ये जो नकली आईडी बना के मेल कर रहे हो या नकली उससे टेलीग्राम आईडी से बिना अपना फ़ोन नंबर छुपा के कर रहे हो, तो तुमको क्या लगता है मेरे को नहीं पता है कैसे निकालना है इन सब चीज़ों को? अभी मुझे ये सब करने का टाइम नहीं है। जिस दिन टाइम लगेगा या आपको इतनी इंपॉर्टेंस लगेगी मुझे देनी है, उस दिन दूंगा और बहुत अच्छे से दूंगा, फिर याद करोगे मेरे को। बहुत प्यार से बताओ। नमस्कार।